अरे बस बस, खुश रहो। उत्तरा देवी जी, आपने जैसे कहा था मैं बिल्कुल वैसी तप पद रचकर लेके आई। हवन की तैयारी शुरू करें? बिल्कुल। अब लाई हो तो सत्तू बाबा को दे दो। मैडम जी, आपका जो परमाणु बम था ना, वो पशु पक्षियों की मिट्टी के अंदर। इतनी भी क्या जल्दी है शोम? नहीं, अभी तो वो सिर्फ मिट्टी लेके आई। असली धमाका तो अब होगा। और वो कैसे, कब, कहां होगा, वो बस देखते जाओ। ये लीजिए, आपने जो हवन के लिए सप्त पद रचकर मिट्टी मंगवाई थी वो। पंडित जी, मिट्टी तो आ गई है, क्या अब हम हवन शुरू करें? मुहूर्त का समय जा रहा है। जी। ओम सप्तपद रजकण हवन समर्पयामि। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा, तुम पागल भी हो सकते हो। क्या बोल रही है डिम्पी? मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है। मैं ना सच कह रही हूँ, मेरी सेवन सेंस बोल रही है कि फाल्गुनी ना जीएसटी को लाइक करती है। हाँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अबे टिन्नू, मतलब तुमने जीएसटी को देखा नहीं है क्या? उसको देखकर लगता है कि वो ना फाल्गुनी को लाइक करता है। तूने देखा नहीं उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या कर रहा था? मिट्टी लाया तू, वो सारा क्रेडिट ले गया वो। हद हो गई। मैं कह रही हूँ वो ना फाल्गुनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में। हाँ, और सच में फाल्गुनी ने उस गोवर्धन प्रसाद टांगे वाले से शादी कर ली तो। डिम्पी, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो सेवन सेंस है ना, वो सातवें आसमान पे चला गया है। अब ऐसा क्यों होगा? तुम ना एक नंबर का टिल्लू हो। अरे अगर सच में फाल्गुनी ने उससे शादी कर ली तो 10-12 बच्चे पैदा कर लिए तो फिर तुम ना बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर हाथ में बॉटल लेकर करीब देवदास की तरह पूरे जयपुर में भटकते रहोगे। फाल्गुनी, फाल्गुनी कहाँ है? हाँ? फाल्गुनी? यहाँ कोई नहीं है, या मैं और तू ही है। नवग्रह की पूजा आरंभ करने से पहले हवन में घी डालिए और नमस्कार कीजिए और अपने देवताओं से ये प्रार्थना कीजिए कि जिसके लिए भी आप ये हवन कर रही हैं, उसकी कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाएं और उनका वैवाहिक जीवन सफल हो। ओम हवन समर्पयामि। नखरे वाली, अब हमारी शादी होने वाली है। शादी के बाद ये सब नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे। अपने डैड जैसा डरपोक नहीं हूं मैं। फिर से कहना, क्या कहा? अपने डैड जैसा डरपोक हस्बैंड नहीं हूं मैं। अच्छा, तो मैं डरपोक हूँ? हाँ, डैड नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। मैं कह रहा था कि जैसे आप मॉम से थोड़ा सा डरते हैं ना, उतना डरपोक नहीं, मैं महा डरपोक हूँ। जैसे आप मॉम की हर बात मानते हैं, वैसे मैं भी इसकी हर बात मान लूंगा। नियति बेटा, तुम इस बदमाश की बात बिल्कुल भी मत सुनना। अगर ये तुम्हें कभी भी आंख दिखाए, ऊंची आवाज में बात तक करे ना, सीधा मेरे पास आ जाना, वहीं पे कान किस सीधा कर दूंगा ऐसे। अच्छा, तो अब बहू आ गई तो बेटा बदमाश हो गया। देख लो, ये हाल अभी है, बाद में पता नहीं क्या होगा। बाद में भी जो होगा सब बहू का ही होगा।
तू तो बस कोने में बैठ के पराठे खाते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः। मन में एक बात और ही समझ में आ रही। अरे पापी जी इतना पूजा हवा क्यों कर रही है? कहीं संन्यास पड़ा ले रही भाभी। अरे मारियाड़ मान और सांड का क्या होगा अरे कहाँ है तारी अमन पान और सांड? मनी तो एक मोटा ताला ले आना चाहिए था। तारी लंबी जुबान को ताला मार देगा। जब बेटी को मुंह से मातम बनाते रहते। अब आप पूजा का स्थान ग्रहण कीजिए। ये 9 प्रतिमाएं 9 ग्रह को समर्पित है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। ये 9 ग्रह हमारे जीवन पर अति प्रभाव डालते हैं और यही 9 ग्रह हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन से इनका प्रभाव आरंभ हो जाता है और इनकी स्थिति तय करती है कि हमारे जीवन में बुरा होगा या भला। अगर इनकी स्थिति थोड़ी भी खराब हो तो जीवन उथल पुथल हो जाता है और इसी उथल पुथल को शांत करने के लिए हम इन 9 ग्रह की पूजा करते हैं जो हम आज कर रहे हैं और ये आप अपनी बहन के लिए कर रही हैं। आपको इन 9 प्रतिमाओं को स्वच्छ मन से अपने हाथों से प्रक्षालित करके इस चौरंग पर स्थापित करना है। आप इन स्थानों को भली भांति देख लीजिए। और हाँ, 9 ग्रह की पूजा करते वक्त कई प्रकार के विघ्न आ सकते हैं। उन विघ्नों को ना देखते हुए आपको ये पूजा पूर्ण करनी है, तभी ये पूजा सफल मानी जाएगी। अब हम नवग्रह की पूजा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रह को शांत करेंगे। अब आप सूर्य देव की प्रतिमा उठाइए और उनका प्रक्षालन कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम सूर्य अग्नि देवाय नमः। अभी अभी जो मैंने सपना देखा है ना खुली आंखों से, तुम्हारे साथ ना एकदम वैसा ही होने वाला है। हाथ में दारू की बोतल और जुबान पे फाल्गुनी फाल्गुनी। तुम ना बस ऐसे ही भटकते रहोगे, मैं कह रही हूँ, देख लेना तुम। तू मुझे ऐसे ही डराती रहेगी या कोई सॉल्यूशन बताएगी? मतलब मैं क्या करूं? अपने दिल की बात जाके बोल दूं या उसे प्रपोज कर दूं? लव का लड्डू खाना ना इतना आसान नहीं है बेटा। तो मतलब तुम ना जेंटलमैन टाइप्स हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जाकर उसे प्रपोज करोगे और वो मान भी जाएगी? हाँ तो फिर क्या करूं? तो एक आइडिया है। क्या? तुम ना जीएसटी को ना उसी के खेल में हरा दो। मेरा मतलब ये है कि अगर वो एक लाइन बोले तो तुम पूरी स्टोरी बोल डालो। अगर वो लंबी लंबी फेंके तो तुम मुझसे लंबी लंबी फेंको और दिखा दो उसे कि तुम भी शेख चीनी के पापा हो, समझे? और ये जो तुमने सादा जीवन उच्च विचार जैसी इमेज पाल रखी है ना तुमने, उसे बदलो। थोड़ा कूल बनो, थोड़ा स्टाइल का तड़का मारो, फिर जाकर तुम फाल्गुनी की जिंदगी के हीरो बन पाओगे। समझा।
जीजी माँ, आप ठीक तो हो ना? ये हाथ कैसे लाल हो गए? अरे हाँ फाल्गुनी, आप रुक क्यों गई? ऐसे विघ्न आते रहेंगे, आप रुकेंगी नहीं। पूजा आरंभ रखिए, अन्यथा ये पूजा असफल हो जाएगी। मैं ठीक हूँ बिट्टू, पानी ठंडा है ना इसलिए शायद लाल हो गए। तू फिक्र मत कर। हाँ इस चोरी ने 6 ग्रह स्थापित कर लिए। ऐसा न हो कि बाकी 3 ग्रह स्थापित करके आपके इरादों पर पानी फेर दे। कितने ग्रह हो ऐशो? जी। और बाकी कितने हैं? 3, राहु, केतु, शनि। ये 3 ग्रह 13 ग्रहों के बराबर है। इनको ये शांत नहीं कर पाएगी। अब ये 7वां ग्रह राहु ग्रह बहुत ही विचलित करने वाला ग्रह। इसे आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन से प्रक्षालन करना होगा। राहु को संभालना इतना आसान नहीं है। जैसे ये मूर्ति उसके हाथों से गिरी, राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। ये लड्डू गोपाल, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे हाथों को क्या हो रहा है? अगर मैं रुक गई तो पूजा असफल हो जाएगी और फिर से बिट्टू का भरोसा टूट जाएगा। मुझे पूजा पूरी करने की शक्ति दो लड्डू गोपाल। मैडम जी, ये चोरी किस मिट्टी की पड़ी है? चेहरे पे दर्द का नामो निशान ना है। उसकी आंखें देखो शॉन, चीख चीख के कह रही है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी लड़ रही है। हाँ मैडम जी, आंखों में है दर्द, लेकिन इसकी गाड़ी चालू है। वो तो उसे चालू रखनी ही पड़ेगी ना शो, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी गाड़ी रुक गई तो उसके बहन की टोली हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। इसलिए सहन कर रही है। मैं भी देखती हूँ कब तक सहन करती है। आखिर कोई ना कोई ग्रह तो इस पर भारी पड़ेगा ही।